नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 4 जून 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों को सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले लगभग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, 12 नहीं हल कर रहे हैं, उसको फुल प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है तो हल करेंगे शाम तक। ठीक है, लेकिन ये 13 है, तो इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट हल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 201 यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाए, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तैयारी आप लोगों की बेहतर होगी, उम्मीद करते हैं। बस एक प्रैक्टिस सेट और चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा से अपने आप को टेस्ट करें। ठीक है, तो कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि आप अभी से जो आप लोग प्रैक्टिस सेट हो उसको सॉल्व करते रहें। पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं ए स्मृति भी समझ, सी चिंतन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, अर्थात स्मृति, चिंतन और समझ तीनों। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ये जानना विबोध, सी अनुभव, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं है। बाकी सूचना संचार के लिए होती है, सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, ये तीनों हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। तो सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, आदर्शवाद ने। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। तो ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, सी उपरोक्त सभी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या है। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, हर साल लगभग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, याद रखना। कोई पूछ लेता है इसमें से कॉमन नहीं है, 3 ये दे देगा, एक और दे देगा। तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं। ए परा विद्या, बी अपरा, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, सी, परा और अपरा दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान मीमांसा से। सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक का लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, रूसो। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, मंटेसरी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। सही जवाब हो जाएगा 17 का
ए राष्ट्र शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, हंटर। बीईपी का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार। शिक्षण विधियां ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, योग सिद्ध से युक्ति संगत, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। ए व्यायाम, बी तैराकी, सी वाद विवाद, डी पीटी। इसमें शारीरिक विकास से संबंधित क्रिया नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, वाद विवाद नहीं है। बाकी व्यायाम, तैराकी, पीटी ये शारीरिक संबंधी क्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, सुकरात। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 13। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? देखिए फिर से पूछ लिया। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने विकास किया है। सही जवाब हो जाएगा ए, संवाद विधि का। शिक्षण विधि उनके प्रतिपादक, ध्यान रखिए पूछा जाता है तो मंटेसरी विधि मरिया मंटेसरी, किंडरगार्टन फॉवेल, खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी, खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग, प्रसत्तर विधि सुकरात, प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक, आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, संवाद विधि प्लेटो। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? सही जवाब हो जाएगा डी, रूसो। अगला प्रश्न है, एमाइल पुस्तक है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, रूसो की। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, अनौपचारिक ज्ञान। परिवार द्वारा अनौपचारिक ज्ञान दिया जाता है, जो स्कूल विद्यालय में मिलता है वो औपचारिक है। दोनों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन, ध्यान रखना, परिवार है, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। ठीक है, ये अनौपचारिक। और औपचारिक शिक्षा का संचित संस्थागत प्रणाली जो स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होती है। अगला प्रश्न है, ज्ञान को वैध बनाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, औपचारिक शिक्षा। राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, 5। समाज का दर्पण है तो सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, विद्यालय क्या है? समाज का दर्पण है। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, पेई। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, किसने कहा विश्वविद्यालय समाज का लघु रूप है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, जॉन ड्यूबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट वेडेन पावेल। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, स्कूले। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, CL आनंद। NCERT 2009 के प्रोफेसर CL आनंद अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, 1961 में। अगला प्रश्न है, NCF का पूर्ण रूप है?
सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है एनसीएफटीई का पूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफटीई 2009 में प्रकाशित हुई थी। तो अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, एनसीटीई। अगला प्रश्न है बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्प्यूलस। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन शब्द का उद्गम लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुआ जिसका अर्थ शिक्षण, सीखना आदि होता है। इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्यूलस से मानी जाती है जिसका अर्थ विद्यार्थी अर्थात प्यूपिल्स होता है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा का डिसिप्लीज शब्द से बना है। तो क्लियर है? तो डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से हुआ? तो सही जवाब इसका हो जाएगा डिस्प्यूलस ए। अगला प्रश्न है शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? सही जवाब हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य सभी की। अगला प्रश्न है जवाबदेही है? सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तरदायित्व का निर्वहन। अगला प्रश्न है किसने कहा कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वही सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? सही जवाब हो जाएगा ए, सुकरात। अगला प्रश्न है ज्ञान के स्रोत हैं? तो ए, इंद्रिय, अनुभव, वितर्क, बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, 1956 में 3 भागों में किया। ध्यान रखना बी एस ब्लूम ने 3 भागों में किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीनों के जो हैं 6 पक्ष हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो कब किया था? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 1956 में। निम्न में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। बाकी अधिकारात्मक, तर्क बुद्धि, तार्किक ज्ञान, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान ये विशिष्ट ज्ञान प्रकार है। अगला प्रश्न है पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा बी, एनन का। अगला प्रश्न है उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ज्ञान। या फिर ये भी पूछ सकता है कि उपनिषद में ज्ञान किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न को आंसर को प्रश्न बना सकता है। तो विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ज्ञान को, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 59 का टी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की पाठचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए? सही जवाब हो जाएगा बी, 21। ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, विश्लेषण। किसने कहा है संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना के व्यक्ति है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, श्री अरविंद। पाठचर्या का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, दौड़ का मैदान। ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है किसने कहा है शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्य के भविष्य का अभिभावक है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, एच जी वेल्स। अगला प्रश्न है
पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 66 का डी। आदेशों की एकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एकता का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, समाज विज्ञान, शाश्वत एवं दैवी स्रोत, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, आर्थिक आधार। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 14 जुलाई 2004 को। अगला प्रश्न है, आई की डेविज ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, कक्षा प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, दंड क्या निगेटिव है, आगे पृष्ठपोषण, पुरस्कार, अभिप्रेरणा, ये क्या है? सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, दंड का उद्देश्य होता है। तो ए प्रतिकारात्मक, बी सुधारात्मक, सी अवरोधात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपरोक्त सभी, आत्मानुशासन, विश्वास, सम्मान, सभी। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, मनुष्य, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। सीखना क्या होता है? जीवन प्रक्रिया होता है, तो डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा ए, पथ प्रदर्शक की। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा टी2 का डी, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, विलियम हंटर। 1882 में भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित की, जिससे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, 2 भागों में। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 अलग अलग बोर्ड बनाए, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। अगला प्रश्न है, किसने कहा आधुनिकता प्रगति, उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तत्परता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, डेनियल लर्नर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, निरौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक ये नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा का एक उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा, ये सभी निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप है। कौन कौन से? प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन, सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न उदाहरण है। तो प्रश्न पूछा है, प्रौढ़ शिक्षा उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, दूर हैं घर से, स्कूल पास में नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 10+2+3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है, संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना। ए, उद्देश्यों का सिद्धांत, भी समन्वय का सिद्धांत, से अधिकारी एवं दायित्व का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है। सही जवाब हो जाएगा सी, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं तो संगठनात्मक नीतियां भी प्रबंधन मूल, सी नेतृत्व शैली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर गठित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, संस्कृत की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं तो ए, संस्कृत की सुरक्षा करना, भी संस्कृत का संरक्षण, से संस्कृत का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक का अनुभववाद का सिद्धांत, तो अनुभववाद मौलिक अनुभव के मूल भूमिका पर बल देता है। ज्ञान मीमांसा में एक मत के रूप में इसके अनुसार दुनिया का सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है। यह दृष्टिकोण 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, दर्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +201 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 2। न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व 2 हैं, आत्मा और पदार्थ। अगला प्रश्न है, करीब 109 प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। किसने कहा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ए, प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवादी, बी, इंद्रियों द्वारा सीखना प्रकृतिवादी, सी, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, डी, करके सीखना आदर्शवादी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, करके सीखना आदर्शवादी। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। करके सीखना वास्तव में प्रयोगवादी शिक्षण पद्धति का हिस्सा है जिसका प्रमुख प्रस्तावक जॉन ड्यूवी थी। आदर्शवादी शिक्षण पद्धति में समानता, सैद्धांतिक और मानसिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 1। शंकराचार्य के अनुसार केवल एक मूल तत्व है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। वेदांत दर्शन के अद्वैत वेदांत मत की प्रेरणा शंकराचार्य ने माना कि ब्रह्म ही सत्य, शाश्वत और सर्वव्यापी है। या ब्रह्म ही सभी जीवों आत्मा का सार है और यह माया भ्रम से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1968। भाषा समस्या के समाधान के लिए सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं तो ये मुक्त वातावरण, भी स्वायत्तपूर्ण वातावरण, से बंद वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। एनसीएफ का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, तो यह परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर रसेल का। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 109 का ए, 3 भागों में। प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, या फिर ज्ञान को 3 भागों में कहाँ पर बताया गया है, तो गीता के 18वें अध्याय में, या फिर किस अध्याय में, 18वें अध्याय में, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप +201 यहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर टाइम रहेगा तो 14 भी हल करेंगे, लेकिन हमने ध्यान रखिए आप 11 नंबर तक हल किए थे, 13 है, 12 नंबर छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे शाम तक। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके। फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है।
आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें। आपको लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से आप इतना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी हाल मैंने देखा तो उसमें 51.1% मतलब आधे से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए लोग दिखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।